हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फेसबुक ग्रुप को अपनी क्वेरीज वगैरह के लिए ज्वाइन कर लीजिए। गाइज, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस ज्योमेट्री पे बनाए हुए हैं, इनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनमें मैंने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। जिनमें से पहला वीडियो आपको ट्रायंगल्स का था, दूसरा सर्कल्स का था और तीसरा जो भी सर्कल्स में सेंटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ये तीनों वीडियोस थे। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है देन प्लीज़ इन्हें देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं का मैं यूज़ इन सारे क्वेश्चंस में करूँगा और आपको इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये फ्रेंड्स सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये ईयर 2016 से मैंने लिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके ईयर 2016 में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंडर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर डील किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट द साइड ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले आप एक ट्राइंगल ए बी सी कुछ भी अपनी साइड से बना लीजिए कि आपका एक एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन है, क्या है, लाइन पी क्यू है। ठीक है, एक पी क्यू लाइन है जो कि ए बी और ए सी ट्राइंगल है। जैसे ए बी और ए सी है मेरा ट्राइंगल, तो उसमें से जो पी क्यू लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने मान लिया कि कुछ एक लाइन पी क्यू है, ये इंटरसेक्ट करती होगी एट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू पर ही इंटरसेक्ट करती है। तो पी और क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो पी और क्यू मुझे मिल गया। अब क्या बोला गया, इन सच ए वे दैट ए पी और पी बी का जो रेशियो है, यानी कि ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। यानी कि अगर ए पी अगर 3 लेंथ का है तो पीबी कितने लेंथ का है, 2 लेंथ का। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा नीचे, सेंटर से थोड़ा सा नीचे जगह पर कट करते हुए जाती है। ठीक है, तो पूछा क्या गया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यानी कि ए पी क्यू का जो एरिया हो उसका रेशियो पूछा गया है ए बी सी से। ठीक है, पूरे ट्राइंगल से एरिया आपका पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर मैं इसको मैंने ट्राइंगल्स की सीरीज में आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल कभी भी एक बीच से एक लाइन कट करती है तो जो नया ट्राइंगल जो फॉर्म होता है वो अपने ओरिजिनल ट्राइंगल से कैसा होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो आपका जो ए पी क्यू होगा वो सिमिलर होगा आपके ए बी सी से। ठीक है, तो जब ये सिमिलर होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लेता हूँ ए पी क्यू की, तो इसकी साइड कौन सी लूंगा, मैं ए पी साइड लूंगा। तो ए पी का स्क्वायर के और ए बी सी अगर मैं लूंगा तो उसमें कौन सी साइड, क्योंकि ए बी सी है तो उसके सिमिलर कौन सी साइड होगी, ए बी साइड उसके ही सिमिलर होगी, तो ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू आपकी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9। और ए बी की लेंथ कितनी है, अगर ये 3 है और ये 2 है तो ए बी टोटल कितनी हो जाएगी, 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9:25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सीधे से कितना आ जाएगा, 9:25। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक सिमिलर ही लग रहा है, फिर भी इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ए बी एंड ए सी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो कोई एक सर्कल पहले तो आप अपनी तरफ से बना लीजिए। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी। ठीक है, तो दोनों ही कॉर्ड्स में ए तो देखिए कॉमन है, ए बी है और ए सी है, तो कोई एक पॉइंट आप ए ले लीजिए। ए मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो ए बी कुछ कॉर्ड है तो एक कॉर्ड कुछ इस तरह से बना लीजिए, और दूसरी कॉर्ड ए सी है तो ए बी और ए सी 2 कॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ऑफ ए सर्कल द टेंजेंट्स एट बी एंड सी मेट एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इन दोनों से टेंजेंट्स खींचनी, तो देखिए टेंजेंट्स तो कुछ टच करती हुई इसको जाएगी और वो कहाँ पर मीट कर रही हैं, कहीं पर किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, तो आपने दोनों ही सर्कल्स, दोनों ही पॉइंट से टेंजेंट्स खींच दिए तो वो कहीं पर पी पॉइंट पर ये मीट कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, आपको बी ए सी एंगल गिवन है, कितना है, 54 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि ये 54 डिग्री आपका गिवन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी पी सी आपका कितना होगा, तो बी पी सी आपको एंगल बताना है। तो देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें मुझे ये पता है कि बी पी और जो बी सी है ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो टेंजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होती है वो कैसा एंगल यहाँ पर बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कहाँ पर होता है, जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से अगर मैं इस लाइन को टच कराऊं, ठीक है,
तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एंगल होता है, टेंजेंट्स जो होती हैं, अगर मैं सेंटर से उन पर एक परपेंडिकुलर डालूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर वो मीट कर रही है, जहाँ से टेंजेंट खींची गई है, तो ये जो एंगल आपका बनता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड आपका ये कर दिया कि यहाँ पर मुझे ये पता हो गया कि ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर मुझे किसी तरह से, अगर मैं इसका सेंटर O मानूं, अगर मुझे BOC पता चल जाए तो मैं क्या है, BPC निकाल सकता हूं। तो BOC देखिए कितना होगा, मैंने आपको सिखाया था कि सेम आर्क या सेम कॉर्ड से अगर आप कोई भी एंगल खींचते हैं सर्कमफेरेंस पे, तो जो सेंटर पे होता है वो उसका कितना होता है, डबल होता है। तो BOC आपका कितना आ जाएगा, BOC आपका एंगल आ जाएगा इसका जस्ट डबल, तो 54 का डबल 108, ठीक है। तो BOC आपको एंगल पता चल गया। अब देखिए एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल के इनर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये दोनों आपको 90 पता है, तो ये 180 हो गया। तो इन दोनों का कितना होना पड़ेगा, 180 होना चाहिए। तो ये कितना है, 108 है। तो ये अगर 108 है तो BPC कितना हो जाएगा, देखिए चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, तो 90 और 90 180 हो गया। तो अब बचे हुए दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था, जिसमें से कि BOC मुझे पता है कितना हो गया, 108 डिग्री। तो BPC आपका कितना आ जाएगा, 108 को 180 में से घटा दीजिए, तो 180 माइनस 108 करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार जो सर्कल्स पे मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं उनको आप देख लीजिए, तो फिर आपको इन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो आपका कोई भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या है कि आपकी जो सामने की साइड्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको खींच लिया। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें एक BD खींची गई है, तो मैं कुछ ऐसे मान लेता हूँ कि ये A B C और D है, ठीक है। तो इसमें जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है BD, तो इसको मैंने कुछ ऐसे खींच दिया, ये BD है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कुछ आपकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। BD की गिवन है लेंथ 12 सेंटीमीटर। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आप एक जगह पे ड्रॉ कर लीजिए। देन क्या बोल रहा है कि P and Q आर सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, दो ट्राइंगल्स उसने बीच में फॉर्म कर लिए हैं, A B और C, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल आपका ABC है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ADC, ठीक है। तो उसमें P और Q क्या है, सेंट्रॉइड्स हैं। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने सेंटर्स में सारे जो भी पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आपका जो भी आपकी ये जो इसमें मीडियन जो खींची जाती है उस पर क्या करता है, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। देखिए आपको पैरेललोग्राम में पता होना चाहिए कि जो भी आपके जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, मीडियंस भी होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कैसा पैरेलल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि ये मीडियंस हो गए, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है, अगर यहाँ पर इस पॉइंट को O मान लूँ, तो BO अगर AC लाइन पे मीडियन है तो इसी लाइन पे मेरा सेंट्रॉइड लाई करेगा, और वो जो सेंट्रॉइड जो पॉइंट होगा, अगर ये मैं कहूँ इसका P पर है और इस पॉइंट का Q पर है, ठीक है। तो P जो होगा वो किस रेशियो में, BO को 2:1 में डिवाइड करेगा, और सिमिलरली Q को भी वो इस Q जो पॉइंट होगा वो OD को किस में, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। इस BD लाइन को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। ये आपकी मान लीजिए BD लाइन है, ठीक है। इसका ये कुछ यहाँ पर इसका कुछ मिड पॉइंट है जहाँ से कि वो आपका कट करती है AC, तो ये कुछ O इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से जो इसका सेंट्रॉइड होगा इस ABC ट्राइंगल का, वो भी इसी सेंट्रॉइड जो होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, तो वो कुछ यहाँ पर लाई करेगा P, और सिमिलरली इसका भी यहीं पर लाई करेगा Q। और आपको पता है जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी जो मीडियन होती है उसको किस रेशियो में, 2:1 के फॉर्म में कट करता है, तो इसका भी 2:1 के फॉर्म में कट करेगा, ठीक है गाइज। तो ये मुझे रेशियो पता चल गया कि ये 2:1 में, ये भी 2:1 में होगा। तो ये टोटल देखिए कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल लेंथ कितनी है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल लेंथ 6 है, और सवाल में कितनी गिवन है, 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। यानी कि अब आपसे जो भी वैल्यू पूछी जाएंगी जस्ट उसका डबल हो जाएगी। तो लेंथ किसकी पूछी गई, लाइन सेगमेंट PQ की। तो PQ लाइन सेगमेंट सवाल में मेरे अकॉर्डिंग कितनी है, 2, लेकिन होनी कितनी चाहिए, जस्ट इसका डबल यानी कि 4, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, लाइन सेगमेंट PQ की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQRS आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए।
ठीक है। एक मैंने सर्कल बना लिया, उसके अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल कुछ खींच लेता हूँ, ये पी क्यू आर एस कुछ आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन अब क्या कह रहा है, इन is a cyclic quadrilateral such that the ratio of measure of angles P and Q is and R is 1:3:4। ठीक है, तो P, Q और R का उसने एंगल्स बताया हुआ है किस रेशियो में, 1, 3 और 4 में। ठीक है, तो P, Q और R का एंगल अगर इसका 1 है तो ये 3 है और ये कितना है, 4 है। ठीक है, देन मेजर ऑफ एंगल S इज, तो इसमें तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे, क्योंकि चारों जो एंगल्स होंगे, सॉरी यहाँ पे वैसे नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई है। इसमें क्या होता है कि जो सामने एंगल्स जो होते हैं, जैसे 1 और 4 है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो 1 और 4 का सम कितना होगा, 1 और 4 का जो सम होगा वो भी 180 होगा, और इन दोनों सामने वाले एंगल्स 3 और x, इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, सामने के एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इस वाले से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 1 और 4 का सम 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 180। तो इससे मुझे 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 36 बार। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपको 36 पता चल गई, तो आप बाकी तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 3 की वैल्यू जस्ट इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 30 या 90, 6 का 18, तो 108 आ गई। ठीक है, तो यानी कि आपने निकाल लिया कि 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 36, तो 4 की वैल्यू भी निकल आएगी। सिमिलरली 3 की वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 108 डिग्री। तो मुझे x की वैल्यू पूछी गई, एंगल s, तो एंगल s कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो ये 108 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आता भी नहीं है, इतने ही लगभग आपको टियर 1 में भी मिलेंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई भी एक आपका सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड की लेंथ कितनी है, कॉर्ड की लेंथ है आपकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने माना कि ये लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो वो क्या बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से कितनी डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इससे आपको बतानी है कि अगर कोई एक कॉर्ड हो जो कि इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उसकी आपको बतानी है लेंथ कितनी होगी। तो मैंने माना कि कुछ 12 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पर होगी कॉर्ड। ठीक है, तो इसकी कुछ आपकी मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी कॉर्ड है। ठीक है, जिसकी लेंथ 24 दी हुई है और ये उससे कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूर पर है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने बताया था कि जो कॉर्ड होती है, ये जब इस पे मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मैं निकालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर जो होती है सेंटर से, वो इसको क्या बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये टोटल 24 है तो हाफ इसका कितना होगा, 12 होगा। तो ये 5 है, ये 12 है, तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 और 12 हो तो ये तीसरी वाली जो ये ट्राइंगल बन रहा होगा ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि इसकी रेडियस कितनी होगी, 13। ठीक है, तो जब रेडियस 13 है तो वो तो कहीं पर भी मैं चेक करूँ वो 13 ही रहेगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे भी ये 13 हो जाएगी। अब क्योंकि इसकी आपको डिस्टेंस पता है ये कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 12 है और रेडियस मुझे पता चल गई 13 है। तो इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 12, 13 के ट्रिपलेट में 5 ही आता है। ठीक है, तो 5, 12, 13 से मुझे इसकी ये डिस्टेंस पता चल गई। अब ये आपको पता चल गया ये 5 है, तो टोटल इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 10। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में हो सकता है आपको 5 में मिल जाएगा, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वो हमेशा उसकी टोटल डिस्टेंस, कॉर्ड की लेंथ टोटल पूछी हुई है। ठीक है, वो कितनी होगी, हमेशा 10 सेंटीमीटर आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपने इस तरह क्वेश्चन एक आध सॉल्व कर लेंगे तो आपको पेपर में सिर्फ वैल्यूज आप चेक करेंगे कि यहाँ 24 है तो आधा 12, तो ये 5 है, तो रेडियस आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि 13 है। अब इस केस में सिर्फ आपको रेडियस का ही यूज अगेन करना होता है। ठीक है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो वो कितनी हो जाएगी, 5, 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जस्ट उसका डबल, 10। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर आपका कुछ ये था A, ये O है, ये C है और यहाँ पर कुछ आपका B है। ठीक है, तो एंगल AOC आपको गिवन है कितना है, 140 डिग्री। वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एंगल ABC आपको बताना है, ABC कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर मैं एक
एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यह पॉइंट के पी है, ठीक है। तो ए पी सी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये 140 है तो ये इसका जस्ट हाफ होगा, यानी कि ये कितना होगा 70 होगा, तो ये 70 होगा। तो अब देखिए ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है, ए पी सी और बी, ये जो एक आपका चतुर्भुज बना है ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए पी सी बी आपका अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सामने के कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा 110, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी लास्ट वीडियो में सेंटर्स में मैंने आपको यही क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर इन रेडियस है, मैं कोई भी ट्रायंगल बोलूं, इन रेडियस जो है उसकी रेडियस कितनी छोटी ही होगी कभी भी सर्कम रेडियस से अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो ये वैल्यू हमेशा पहली वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी दूसरी वैल्यू से, यानी कि ये या तो हो सकता है मेरा ऑप्शन या फिर ये हो सकता है, कभी भी इन रेडियस बड़ी तो हो नहीं सकती। इस तरह से आपके ये दोनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इससे आपका काफी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा गौर करेंगे तो इससे आपको कभी भी इस तरह के कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहली चीज तो आपको ये बता दी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में डायरेक्टली वैसे तो आपको बताया हुआ था कि ये इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसका आंसर 1:2 होता है। दूसरी चीज अगर आपको ये ना याद हो, आपको डायरेक्ट फॉर्मुलाज याद हो, तो ये आपको पता होगा कि ये कितना होता था a/2√3 और कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस कितनी होती थी a/√3, ठीक है। तो इन दोनों में आप रेशियो लेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q और angle C is equal to angle R, ठीक है। M is the midpoint on QR, M क्या है, मिड पॉइंट है QR पे, ठीक है। और AB और PQ का रेशियो कितना गिवन है, अगर ये 7 है तो ये कितना है 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस पूरे का एंगल ट्राइंगल PMR यानी कि इसका आधा जस्ट पूछा गया, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है मिड पॉइंट है तो आधा आधा हो गया, तो ये जस्ट इसका आधा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर होंगे, जबकि सिर्फ दो ही एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो गाइज देखिए अगर मैं ये कहता कि ये एंगल 10 है और ये 20 है, तो ये भी कितना हो गया 10 और ये भी कितना हो गया 20। तो अब देखिए जो तीसरा एंगल जो बचा हुआ है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही होगा, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल हो ही गया। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, पी क्यू के बी क्यू के इक्वल है, सी और आर के इक्वल है, इट मींस कि तीनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। कभी भी दो एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कुछ इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है कि दो एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो तीसरा भी अपने आप इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो अब मैं क्या है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि जो एरिया का रेशियो होगा एबीसी और पीएमआर का वो कैसा होगा, इसका जस्ट जो भी साइड्स होंगी इसके स्क्वायर्स के रेशियो में ही होगा, ठीक है। तो एबीसी की जो साइड है वो मुझे क्या पता है कि 7 है, तो पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर अब इसमें ना लेके उसने क्या किया है, उसका जस्ट आधा ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। कितना लिया हुआ है, पी एम आर, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जस्ट आप पहले तो उसके पी एम आर की जगह आप इसको पी क्यू आर ही लीजिए और उसके रेशियो में कंपेयर कर लीजिए। तो इसकी अगर साइड 7 है तो उसकी साइड कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये निकाल लिया कि एरिया अगर एबीसी और पी क्यू आर का अगर रेशियो पूछा गया होता है एरियाज का, तो वो कितना होता है 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना 49, रेशियो कितना होता है 16। लेकिन क्योंकि पी क्यू आर जो है वो पूरा नहीं ले जाके कितना लिया गया है, सिर्फ आधा लिया गया है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, जस्ट कितना कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 49:8, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49:8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी द लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट, एक इसको बना लेते हैं पहले। तो आपका ट्राइंगल कुछ ए बी सी गिवन है तो मैंने ए बी और सी बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि लाइन पैरेलल टू बी सी लाइन जो पैरेलल है वो खींच लीजिए आप, वो ए बी और ए सी को कट करती है पी और क्यू पे, ठीक है। तो पी और क्यू पे मैंने कुछ कट कर लिया इन सच ए वे कि ए बी और ए पी, ए बी और ए पी, ठीक है। तो यानी कि अगर पूरे की लेंथ आपको दी है कितनी 5 है, तो ए पी की लेंथ कितनी है, सिर्फ
3 है, ठीक है। तो ये 3 होगी तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो बताना है, ए क्यू और QC का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता ही है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो सिमिलर होगा, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल होगा और ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा सिमिलर ही होगा। तो ये क्योंकि ये पैरेलल है तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये जितना होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। पूछा किसका गया है, ए क्यू और QC का, तो ए क्यू आपका 3 हो गया, QC कितना हो गया 2। तो इसका तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 3:2 के अनुपात में होगा, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, आप एक बार इसका क्लियर फिगर बना लेंगे, देन आपको इसमें कुछ भी देखना भी नहीं पड़ेगा क्या क्वेश्चन पूछा, सीधे से आप इसका आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। आप ट्रायंगल बना लीजिए, कुछ PQR है आपका, इसमें Q आपका कितना गिवन है 55 डिग्री, Q आपका 55 गिवन है, R एंगल कितना गिवन है 35 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया 50, 30, 80 और 90, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा आपका। इनडायरेक्टली उसने P की वैल्यू कितनी गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय साइड QR द्वारा, साइड द्वारा एंगल जो सबटेंड किया जाएगा सर्कम सेंटर पे, इन सेंटर पे और ऑर्थो सेंटर पे, आपको बताना है कि कितना एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है गाइज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब इसमें अगर किसी को भी अगर सर्कम सेंटर क्या होता है, और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सर्कम सेंटर कहाँ होता है, अगर ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अगर पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेगा तो फिर वो छोड़ ही देगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर लास्ट वाला मेरा सेंटर्स वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, जिसमें मैंने सेंटर्स को सारा एक्सप्लेन किया था, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इसमें क्या है, देखिए सर्कम सेंटर पूछा गया, इन सेंटर पूछा गया, ऑर्थो सेंटर, तीनों ही पूछा गया। तो मैंने आपको एक एक के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि जब सर्कम सेंटर आपसे पूछा जाएगा और वो किस केस में है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पे। तो हाइपोटेन्यूज के मिड यहाँ पे हो गया। अब QR ने हाइपोटेन्यूज के मिड पे कितना एंगल बनाया हुआ है, तो ये एंगल आपका कितना है टोटल, ये 180 है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई मिड पॉइंट पे आपसे एंगल पूछा है ये कितना है, तो ये कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो आपका रेशियो पूछा गया तीनों से, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय QR ऑन सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर से कितना एंगल आ गया 180 डिग्री। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा गया, इन सेंटर से कितना एंगल बनाया गया, तो इन सेंटर आपका कहीं पे बीच में होगा। अब दूसरी चीज, इन सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, ये जस्ट एंगल्स का बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो एंगल्स का बाइसेक्टर यहाँ से कुछ खींचा गया होगा, एक यहाँ से खींचा गया होगा, ठीक है। तो यही आपका इन सेंटर आता है। इन सेंटर पे QR कितना एंगल बना रही है, तो देखिए 55 और 35 टोटल कितना हो गया 90। तो इसका जस्ट, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से तो इसका जस्ट हाफ होगा, तो 90 का आधा 45। तो 45 इन दोनों का सम होगा, और टोटल एक ट्रायंगल के अंदर के कोणों का योग कितना होता है 180। तो उसमें से 45 घटा दीजिए, तो ये जो आपका एंगल आ जाएगा QR द्वारा इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 180 - 45, यानी कि 135 डिग्री का एंगल आपका एंगल बाइसेक्टर्स यानी कि इन सेंटर पे वो बना रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा एंगल आपको पता चल गया 135। अब तीसरा क्या पूछा गया, ऑर्थो सेंटर। तो इसकी भी अगर जिसे डेफिनेशन नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा। ऑर्थो सेंटर मैंने आपको बताया था कहाँ पर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो पॉइंट जो जिस पे भी 90 डिग्री होगा वहीं पर ही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो QR द्वारा 90 डिग्री एंगल कहाँ पे P पॉइंट पे बनाया गया है, तो ये वैल्यू आपकी सीधे से कितनी आ गई 90 डिग्री, ठीक है। तो तीनों आपको वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सीधे से आप रेशियो निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 180। आप इसको रेशियो निकाल लीजिए 180 135। मैं इसको किससे कट कर सकता हूँ 45 से, देखिए मैं इसको डायरेक्टली कट कर सकता हूँ। तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 से कट करेंगे तो 45 4 बार जाएगा यहाँ पे, ये 3 बार जाएगा, और 45 दूनी 90, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन SSC CPO में आपका पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2016 में ये पूछा गया था, मॉर्निंग बैच में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें किसी को भी एक भी कॉन्सेप्ट मिसिंग होगा तो बहुत टाइम लेगा या तो नहीं कर पाएगा, बट अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जितने भी मैंने इस पे 2016 में पढ़ाए गए क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैं इस सीरीज में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है गाइज।